नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक 1। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ये टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? जब हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तब भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। साथ में ही हमें कोई नंबर दिया हो, उस नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो इसके लिए भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखने वाले। तो देखो, यहाँ पे जो पहली डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 2 की है। देखो क्या है, तो इसमें अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट्स एट इट्स यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी नंबर हो, उस नंबर को 2 कब डिवाइड करेगा? जब उसके यूनिट प्लेस में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई डिजिट मिले तब। मीन्स कोई भी नंबर आपको दिया हो, उस नंबर के यूनिट प्लेस में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट मिल जाए तो उस नंबर को 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 उसका डिवाइजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए समझने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो 4। 4 एक सिंगल नंबर है, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया उसका? 4 ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4 4 इस नंबर को 2 डिवाइड करेगा। इसकी यूनिट प्लेस में कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। इसके बाद देखो 2008, ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में कौन आ रहा है? 8। 8 ये नंबर है। ठीक है, तो 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 2008 को भी कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है। इसके बाद देखो 12,576, ये जो नंबर है इस नंबर के यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। इसका मतलब इसको भी 2 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट वाला देखो 3,527, अभी इसके यूनिट प्लेस में 7 है। इसके यूनिट प्लेस में 7 है। यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इस नंबर को 2 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, जब कभी यूनिट प्लेस में आपको 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई भी डिजिट दिखे आपको तो उसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला नंबर देखो, ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में कौन आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं। विदाउट डिवीजन आप बता सकते हैं कि 2 किसको डिवाइड करेगा और नहीं। ठीक है, बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी देखो, हमें इवन और ऑड नंबर पता है। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ठीक है, तो उस नंबर को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 भी इवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। जो भी इवन नंबर्स होंगे सभी इवन नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? कि जिनके यूनिट प्लेस में हमें 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर मिलते हैं, तो ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स को 2 डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी है 2 की। इसके बाद हम 3 की देखेंगे। अभी इसके बाद देखो 3 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3। A number is divisible by 3 if the sum of all its digit is divisible by 3। इसका मतलब क्या है? 3 कौन से नंबर को डिवाइड करने वाला है? कि जो भी नंबर आपको दिया हो उस नंबर में जितने डिजिट्स है उसकी सम आपको फाइंड आउट करनी है, और उस सम को 3 डिवाइड करता हो। 3 डिवाइड करता हो तभी जो नंबर हमें दिया है उस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो 4035, ये नंबर है। विदाउट डिवीजन हम चेक करने वाले। अभी इसमें कौन से डिजिट्स है? 4035।
इनकी सम हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे 4 + 0 + 3 + 5 कितने हो रहे हैं? 4 + 0 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12। अभी देखो 12 इस नंबर को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि 4035 को 3 कंप्लीट डिवाइड करेगा। इस नंबर को करता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस नंबर को भी करेगा। सम को करता है तो इस नंबर को भी करेगा, वही मीनिंग है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स नंबर की जो सम है उस सम को 3 डिवाइड करता हो तो उस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 40,002। इनकी सम लेनी है 4 + 3 टाइम 0 है 0 + 0 + 0 + आफ्टर 2। ओके, कितने बन रहे? 4 + 0 4 एंड 4 + 2 6। तो 6 को भी 3 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 40,002 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 475। ये नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स है, उनकी कैलकुलेशन करनी है हमें। 4 + 7 + एंड 5 कितने हो रहे? 4 + 7 11 है, और 11 + 5 कितने हो रहे? 16। तो देखो यहाँ पे 16 को 3 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 16 आता भी नहीं। तो इसका मतलब ये 16 को 3 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 3 475 को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इस नंबर को 3 डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, अभी ये जो नंबर है कितने डिजिट्स है, सभी की सम हमें फाइंड आउट करनी है। 3 देन +5 नेक्स्ट 2 + 1 + 4 एंड फाइनली 6। कितने बन रहे हैं? 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15 एंड 15 + 6 21। तो 21 को 3 डिवाइड करते हैं, 21 को 3 डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो नंबर हमें दिया हुआ है तो इस नंबर को भी 3 डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमें 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको दिया हो तो उसमें जितने भी डिजिट्स है, डिजिट्स की सम फाइंड आउट करनी है और सम को 3 से डिवाइड करके देखना है। डिवाइड होता है ये आप डायरेक्टली सम देख कर बता सकते हैं कि 3 उसे डिवाइड करेगा या नहीं। यदि 3 डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। देखो यहाँ पे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ the number formed by its last 2 digits is either double zero or divisible by 4। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर हमें दिया हो, ठीक है, तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट मिलकर जो नंबर बन रहा है वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 0 0। तो वही नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए, ठीक है। तो 48 ये नंबर है, तो लास्ट के 2 डिजिट 8 एंड 4 है, ठीक है। तो इससे 48 ये नंबर बन रहा है, और 48 को हम 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 48 को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये वाला एग्जांपल 3424। अभी क्या करना है, पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना है क्या? नहीं करना। तो हम लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं हमें। ये 2 डिजिट मिलकर 24 ये नंबर बन रहा है। कौन सा बन रहा है? 24। एंड 24 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। क्या होता है? 4 6 24 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 24 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये बन रहा है कि 3424 इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो कोई भी नंबर हो, सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, वो 0 हुए दोनों की दोनों, तो भी 4 से डिवाइड करेगा, नहीं तो हमें चेक करना है वो लास्ट 2 डिजिट मिलकर जो नंबर बन रहा है उसे 4 डिवाइड करते हैं या नहीं। अभी ये नंबर देखो 3627, लास्ट में 2 डिजिट से 27 ही नंबर बन रहा है, ठीक है। तो 27 को 4 डिवाइड नहीं करता, 27 को 4 डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि 3627 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है, जो नंबर बन रहा है, उसे 4 डिवाइड नहीं करता, इसलिए इस नंबर को भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 3000 एक एग्जाम्पल है। अभी इसके लास्ट में देखो 2 जीरो मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, हालांकि हमें यहाँ पे 3 जीरो दिख रहे हैं, पर हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं, यहाँ पे कितने जीरो है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट में हमें जीरो मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3000 को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं और 4 से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखो 9500 एग्जाम्पल है, इसके लास्ट के 2 डिजिट जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसे भी 4 डिवाइड करता है, सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं, ठीक है। इसके बाद वाला एग्जांपल देखो 5220, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 20 है, तो इससे कौन सा नंबर बन रहा है, 20 बन रहा है, और 20 को 4 डिवाइड करता है, ठीक है, 4 5 20 होते, तो इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो रहा है 5220 को भी वो डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर देखो 3570253116, अभी इतना बड़ा नंबर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट ही देखने, कितने 16 बन रहे, लास्ट के 2 डिजिट से नंबर 16 बन रहा है, और 16 4 से डिविजिबल है, 4 16 को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो नंबर है इस नंबर को भी 4 डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमें 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी है। इसके बाद हम 5 नंबर की देखने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 4 नंबर की टेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है डिविजिबिलिटी बाय 5 हो, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। क्या है, कोई नंबर आपको दिया हो तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 नहीं तो 5 होगा, तो उस नंबर को 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, हम इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है 950, तो देखो इसके लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट कितना है 950 का 0 है, तो इसका मतलब क्या है, तो इस नंबर को 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 7535, इसके लास्ट में डिजिट कुठला है, कौन सा है 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा। नेक्स्ट वाला देखो 2000 है, तो इसके लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब इसे भी 5 डिवाइड करेगा। इसके बाद 3925, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है 5 है, तो 5 भी इसे डिवाइड करेगा। अभी ये लास्ट एग्जांपल हमने लिया है, ये देखो थोड़ा डिफरेंट है 6932, तो इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है 2 है, पर हमें कौन सा चाहिए, या तो 0 नहीं तो 5, तो ये 2, तो इसका मतलब क्या है, इसे 5 डिवाइड नहीं करेगा। सिर्फ ये जो 4 एग्जाम्पल है इन्हें सिर्फ 5 डिवाइड करेगा, बट इस एग्जाम्पल को 5 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए 2 3 4 एंड 5, जो रिमेनिंग है वो अगले वीडियो में हम देखने वाले, ठीक है।